आइए दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एक नए करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं। आज का जो करंट अफेयर है वो जाएगा आपके ऑब्यूटरीज में। ऑब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? तो सर, ऑब्यूटरीज का मतलब वो होता है जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होती हैं, जो बहुत नामी गिरामी पर्सनालिटीज होती हैं, उनके डेथ को हम लोग ऑब्यूटरीज कहते हैं। ये ऑब्यूटरीज को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की आती हैं। तो ऑब्यूटरीज को हमेशा याद रहे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपको दे देगा और देने के बाद जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास पासेस अवे। अब आपसे पूछेगा ये लक्ष्मी नारायण रामदास हैं, सबको नाम पता पढ़ के ही पता चल रहा है एडमिरल है, तो मतलब सर इंडियन नेवी से ही होंगे, इंडियन नेवी के चीफ होंगे। बट क्वेश्चन पूछेगा कितने नंबर के चीफ थे, दूसरा कौन से ईयर में आए, तीसरा इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ये पूछा जाता है कि ये कब, इनका जो माइलस्टोन है किस वजह से इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज्यादा फेमस है, ये पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास पासेस अवे, ये आपका करंट अफेयर है। कब मरे सर? तो देखिए ऑन 15 मार्च 2024 एडमिरल रामदास was died at military hospital। मिलिट्री हॉस्पिटल में इनका देहांत हो गया। लाइफ हिस्ट्री में अगर जाएं तो इन्होंने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी 1949 में और इन्हें कमीशन मिला था 1953 में। देखिए, ज्वाइन करने का मतलब होता है कि हमारे जब भी हम लोग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको एनडीए में भेजा जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने से क्या होगा कि आपको 3 साल का इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब नॉर्मल ट्रेनिंग दिया जाएगा और 1 साल का वॉर ट्रेनिंग जिसको हम लोग आईएमए कहते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। इसलिए टोटल मिला के 4 साल लगता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि इन्होंने ज्वाइन 1949 में की बट कमीशन हुए 1953 में। अब आते हैं इनके माइलस्टोन, जो मैंने अभी आपसे पूछा, अक्सर पूछता है, तो याद रहे इंडियन नेवल एकेडमी इन कोची, इन्होंने ही शुरुआत की इसकी। इंडियन नेवल एकेडमी में जो बच्चे 12वीं पास करके आते हैं उन लोग को टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा लिया जाता है और अलग अलग फील्ड्स मतलब किसी को मैकेनिकल, किसी को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इंजीनियरिंग करके अलग अलग चीजें सिखा के अपने हिसाब से काम सिखा के उसको ज्वाइन कराया जाता है, इंडक्ट कराया जाता है। तो ये वही नेवल एकेडमी है। यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी चलती हैं। यहाँ पे याद रहे ही कमांडेड आईएनएस ब्यास। आईएनएस ब्यास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे 1971 के वॉर में, जब पाकिस्तान इधर से आ रहा था बांग्लादेश की तरफ से। तब इन लोगों ने क्या किया कि एक बैरियर क्रिएट कर दिया कि कोई भी शिप इन लोग के बिना परमिशन के उधर जा नहीं सकती। तो आईएनएस ब्यास का कमांड किसने देखा था? आईएनएस ब्यास का कमांड इन्होंने देखा था। कौन? एडमिरल रामदास। इसके बाद फिर आता है ये कौन से नंबर के थे, मैंने अभी बताया। ये कौन से नंबर के एडमिरल थे? तो 13th। और कब बने? तो 30 नवंबर 1990। ये क्वेश्चन अक्सर आपको देखने मिल जाएगा। एक और जो माइलस्टोन इनके बारे में हम लोग जानते हैं वो ये है कि आज जितने भी हम लोग फीमेल ऑफिसर्स देखते हैं इंडियन नेवी में, वो सिर्फ इनकी ही बात के इनकी कारण हुआ है। देखो लिखा भी है, एडवोकेटेड फॉर जेंडर इक्वालिटी। ये कहते थे कि सिर्फ लड़के ही नहीं, इंडियन नेवी में लड़कियों का योगदान भी उतना ही ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए, पायनियरिंग द इंडक्शन ऑफ वुमेन, ये हमेशा पायनियर करते थे, हमेशा प्रोवोक करते थे। कहाँ करते थे कि किसका इंडक्शन होना चाहिए इंडियन नेवी में? वुमेन्स का। वुमेन्स के इंडक्शन से देखिए इंडियन नेवी में उनके टेन्योर के टाइम पे ही इंडियन नेवी में वुमेन्स का इंडक्शन हुआ और इस इंडक्शन ने बहुत हद तक इंडियन नेवी को अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स दिए हैं। तो चलिए, इतना हुआ आज हम लोग ने देखा किसके बारे में, तो एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास। मानते हैं कि आप लोग इस सेक्शन को अच्छे से करें तो ये ऑब्जेक्टरी वाले सेक्शन में जाएगा, अच्छे से करिएगा। अगले दिन हम लोग फिर एक नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।